एंड कोई पत्नी अपने पति को इस कंडीशन में छोड़कर कैसे जा सकती है। वैसे अरियारी वालों के लिए कोई बड़ी बात नहीं है, क्योंकि यहाँ तो ये सब चलता रहता है। और शिवानी को भारत सम्मान मिला है भाई, और इतनी खुशी हुई हमें तो भाई कि हमारी शिवानी इस मुकाम तक पहुंची कि भारत सम्मान मिला है भाई। तो इस सब की चर्चा करेंगे हम आज इसके वीडियो में, तो बने रहिए मेरे वीडियो में लास्ट तक। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। हेलो गाइस, स्वागत है आपका मेरे एक और नए वीडियो में। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे, मैं भी ठीक हूँ। तो गाइस, जैसे कि आप लोगों ने देखा होगा, काफ़ी 2-3 दिन पहले एक रूबी ने ब्लॉग डाला था जिसमें उसने अपने भाइयों की, अपनी भाभीयों की कुछ सच्चाई बताई थी। जैसे कि अभी त्यौहार मूड पर आ रहा है, त्यौहार सिर पर है, नज़दीक है, तो उसने अपनी भाभीयों के बारे में कुछ बोला था, कुछ भाइयों के बारे में बोला था कि मेरे भाई कभी भी फ़ोन नहीं करते हैं, मेरी भाभियाँ मुझे कभी नहीं बुलाती हैं, कि जैसे कि नंदों को बुलाया जाता है। अब उसकी मम्मी तो है नहीं, दद्दा है भाई, लेकिन दद्दा बुलाते होंगे, लेकिन कहीं ना कहीं ये लगता है कि हमारी भाभियाँ भी हमें बुलाएं, हमारे भाई भी हमें बुलाएं, कभी फ़ोन करें, त्योहारों पर फ़ोन करें और बुलाएं, कहें कि आ जाओ, रक्षाबंधन है, तो अच्छा लगता है कहीं ना कहीं। क्योंकि हम भी देखो किसी की बेटी है, किसी की बहन है, तो हम रूबी की फीलिंग को समझ सकते हैं। तो उसने वही अपनी फीलिंग शेयर की थी कि हमारी भाभियों को कोई मतलब नहीं है, भाइयों को कोई मतलब नहीं है, मेरे 5 भाई हैं, उनमें से एक भाई पागल है, ऐसे उसने बोला था। और बाकी के 4 भाई हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है अपनी बहनों से, वो अपनी अपनी दुनिया में मस्त रहते हैं, उन्हें कोई मतलब नहीं है बहन आए या ना आए, ऐसा उन्होंने बोला था। तो भाई लगता है हर किसी बहन को लगता है कि त्यौहार आता है तो उनके भाई बुलाएं, उन्हें भाई फ़ोन करें, भाभियाँ फ़ोन करें, भाभियाँ बुलाएं। तो भाभियाँ तो भैया पहले से ही रोने लगती हैं, आप लोगों को पता है कि वो तो पहले से ही रोने लगती हैं। चाहे वहाँ दद्दा की बात हो, चाहे वहाँ सीमा की बात हो, चाहे किसी की भी बात हो ना, कि दद्दा को रोटी नहीं देती है, तो उस पर भी वो बोलने लगती हैं कि भाई हम अपने बच्चों को खिला नहीं पाते, उनको कहाँ से खिलाएंगे। तो भाभियाँ तो पहले ही रोने लगती हैं भाई, तो वो तो बुलाएंगी ही नहीं। तो इसीलिए रूबी ने बोला था। तो उसी वीडियो पर कुछ लोगों ने ये कमेंट किए थे कि आपकी चंकुल भौजी नहीं दिखती है, जो भाई आपके पागल हो गए हैं वो नहीं दिखते हैं। तो इसीलिए कहीं ना कहीं रूबी ने ये सारी सच्चाई बताई कि मैं बताऊंगी अपनी भौजाई की सच्चाई, मैं बताऊंगी अपने पागल भाई की सच्चाई। तो कहीं ना कहीं उसने आज ये सच्चाई बताई है। और भाई उधर भौजी ने भी बताई है, भौजी ने भी वही सच्चाई बताई है, लेकिन दोनों की सच्चाई में डिफरेंस है। वो किसी और लहजे में बता रही हैं, और रूबी ने जो बताई है उस बात से मैं पूरी तरह सहमत हूँ, और कहीं ना कहीं वो बातें बिल्कुल सत्य हैं। लेकिन गुटका भाजी ने जो बताई है उसमें कोई सेंस नहीं है भाई। हालांकि मैं गुटका भाजी ये कह रही हैं कि रिएक्शन वाली बहनों को सच के साथ खड़ा होना चाहिए, सच के साथ लड़ना चाहिए, सच बात बोलनी चाहिए, ऐसा उन्होंने बोला है। तो भाई हम सच ही बोलते हैं, हमारे हिसाब से जो सच है वही बोलते हैं, और हमारे हिसाब से नहीं, सबके हिसाब से ही जो सच है, जो कि हमें रूबी की बातों में बिल्कुल पूरी सच्चाई लग रही है कहीं ना कहीं। कि रूबी ने बताया है कि उनका भाई पागल हो गया है, वो पहले से पागल नहीं था, वो बाद में पागल हुआ है। क्योंकि हमने उसका वीडियो, बहुत सारे वीडियो उसके शिवानी के वीडियो में देखा है उसको, जब उसके बेटा हुआ था तब भी देखा था, और उसकी जो कंडीशन इस तरह की हुई थी ना तब भी देखा था, तब भी वो इस कंडीशन में था कि काम तो कर ही लेता था, अपने बच्चों को खिलाता था, काम भी करता था, तो इतनी कंडीशन उसकी ख़राब नहीं थी। लेकिन जब से उसकी बीवी उसको छोड़ कर गई है तब से उसकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। क्योंकि 1 साल पहले हमने उसको शिवानी के ब्लॉग में देखा है, 1 साल से ही हम शिवानी के ब्लॉग में उसको नहीं देख रहे हैं, तो 1 साल पहले ही ये लोग छोड़ कर गई हैं। जो चंकुल भौजी है ना, वो 1 साल से ही गई है, और 1 साल में हमने उसको 2 बार देखा है भाई। जब ये लोग वायरल हुई थी तब वो आई थी, इनके पड़ोस में जो कोई दद्दा मर गए थे उनके लिए आई थी, तब देखा था। और उसके बाद हमने देखा है अभी जब इनके भौजी का ऑपरेशन हुआ था तब आई थी, 2 बार देखा है तब से। तो ये काफ़ी दिनों से अलग रह रही है, अपने भाई को छोड़कर चली गई, भाई को, अपने भाई को नहीं, अपने पति को, रूबी के भाई को। तो यही सच्चाई रूबी ने बताई है कहीं ना कहीं कि ये क्यों गई है, क्योंकि वो पागल हो चुका है, अब कमा नहीं रहा है, इसलिए। जब तक कमा रहा था तब तक खूब खुश थी, और यही कहीं ना कहीं सच भी है भाई, कि कमा रहा था तब तक यही थी, और उसके 2 बच्चे भी हैं भाई। और रूबी ने एक बच्चे का और जिक्र किया है कि उन पर 2 लड़के हैं, और 1 महीने का बच्चा लेकर आई थी। तो अभी जो लड़का लेकर आई थी उसी की बात कर रही थी रूबी, या पहले किसी की बात कर रही थी। अब यहाँ मुझे समझ में नहीं आया कि रूबी किस बच्चे की बात कर रही थी। रूबी ने कहा है कि अपनी बहन को देखने आई थी तो वो 1 महीने का बच्चा लेकर आई थी। तो 1 महीने का बच्चा लेकर आई है, तो इसका मतलब वो न्यू बॉर्न बेबी है। क्योंकि इससे पहले जो बच्चे, दो बच्चे इन पर पहले थे, वो हमने शिवानी के वीडियो में देखे हैं ऑलरेडी। तो वो तो अब तक बड़े बड़े हो गए होंगे, मतलब कोई 1.5 साल का, कोई 3 साल का, ऐसे हो गया होगा वो तो।
और ये जो बता रही है 1 महीने का ये गोद में लाई है, तो ये किसका बच्चा है? यहाँ तो सवाल वहाँ की वही है, क्योंकि रूबी को भी नहीं पता है कि वो बच्चा किसका है, उसके भाई का है या किसी और का है। उसने ऐसा कुछ नहीं बोला है, तो हम भी इस पर बात नहीं करेंगे भाई किसका है किसका नहीं है। अगर रूबी इसका जवाब देना चाहे तो हमें बता सकती है कि किसी और का है, क्योंकि उन्होंने जैसे बताया कि 1 साल से यहाँ नहीं रह रही हैं, तो जाहिर सी बात है, आप लोग समझ सकते हो, है ना। और उनका भाई की इस कंडीशन में ही नहीं है कि वो कह रही हैं कि वो मारता था पीटता था इसलिए उसको छोड़कर चली गई। मारने पीटने का इल्ज़ाम लगाया है, रूबी ने ये बोला है, इल्ज़ाम लगाती हैं, है ना। और गुटका भौजी ने बोला है कि वो मारता था इसलिए वो छोड़कर चली गई। ऐसे कौन लड़की रह लेगी भाई, किसी का पति इस तरह से मारेगा तो भौजी से हम ये कहना चाहेंगे, मारते तो आपके भी पति हैं, क्योंकि आपने कई बार वीडियो में दिखाया है, और कई बार आपकी आंख में चोट लगी थी वो भी आपने दिखाया है, और कहीं ना कहीं मतलब आपके मुंह से ये चीज़ें भी निकली हैं कि गुस्सा करते हैं, मारपीट करते हैं, तो ये चीज़ें हैं। तो मारते तो आपके पति हैं, तो आप क्यों नहीं छोड़कर चली गई? तो रीज़न ये मारने पीटने का नहीं था भाई, रीज़न मारने पीटने का नहीं है, यहाँ पर रीज़न कुछ और ही है, और वो इस स्थिति में नहीं है इसलिए वो छोड़कर चली गई हैं, क्योंकि वो पागल है इसलिए। और वो इतना पागल है कि अगर कहीं लेटा है तो लेटा ही है, अगर उससे कह दिया जाता है कि नहा ले तो नहा लेता है, खा ले तो खा लेता है, और उसका पूरा ख्याल सीमा ही रख रही है। अब बताइए, इस कंडीशन में पत्नी को छोड़कर जाना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं भाई, उसकी केयर करनी चाहिए, और केयर से कहीं ना कहीं चीज़ें बदल जाती हैं। अगर उसकी स्थिति सही नहीं है तो उसको भैया इलाज करवाओ, इलाज दद्दा करवाने के लिए राजी है, लेकिन तुम तो वहीं रहो, तुम तो अपने पति को कम से कम रोटियां खिलाओ। लेकिन नहीं भाई, ये जिम्मेदारियों से भागने वाली बात होती है, अपने फर्ज से पीछे हट जाने की बात होती है, और ये अरियारी को लोग इसी तरह से करते हैं, जैसे कि हमारी दिल्ली वाली दीदी भी अपने पति को छोड़कर चली गई। तो ऐसा ये कोई नई बात नहीं है भैया। लेकिन कहाँ, क्या इसी जगह पर अगर चमकुल होती, चमकुल पागल होती, तो ये पति इसको छोड़ देता तो इसके मायके वाले जो हैं वो शांत बैठते? कभी नहीं भाई। अब तक तो ऑब्जेक्शन उठा लेते कि हमारी बेटी को कैसे छोड़ दिया, हमारी बेटी इस कंडीशन में है इसलिए छोड़ दिया, उसका ख्याल रखो, ब्याह के लाए हो, ऐसे ऐसे ताने मिलते उसको, और उसको करना पड़ता। जैसे कि रूबी ने भी बताया कि उनकी भी दीदी की तबीयत खराब हो गई थी, इसी तरह से यही कंडीशन हो गई थी, तो उनके जीजा ने इलाज कराया था। तो पति जिम्मेदारियों से नहीं भागते हैं, लेकिन औरतें भाई जिम्मेदारियों से भाग जाती हैं, और जो कि वो भाग गई हैं। तो ऐसा है। और एक बात और उसने रूबी ने बोली थी कि एक अनजान शहर में और इस तरह से रेंट पर रहना बहुत मुश्किल है भाई। जिनके पति हैं उनके तो हिल्ले नहीं हैं, और जिनके पति नहीं है वो किस तरह से खर्चा चला रही हैं, ये तो आप लोग ही सोच सकते हो। तो मतलब उसका कहने का जो अर्थ है ना, वो सबकी समझ में आ रहा है कि वो क्या कहना चाह रही है। आप लोग भी समझ गए होंगे कि इस बात का क्या अर्थ है, कि घर में अच्छे अच्छे लोगों के हिल्ले नहीं है, वही शहर में जिनके पति कमा कर दे रहे हैं उनके हिल्ले नहीं है। तो जिनका पति ही इस कंडीशन में नहीं है, उस जिस पति को छोड़कर अगर रह रही है शहर में, तो किस तरह से रह पा रही है, 3 बच्चों को कैसे पाल पा रही है? तो ये बहुत अभी यही सवाल बना हुआ है। और भाई शिवानी को बहुत भारत सम्मान मिला, बहुत बहुत खुशी हुई, और बहुत बहुत बधाई हो गई शिवानी को। ऐसे ही दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करो, ऐसे ही अपने गांव का, अपने अरियारी का नाम रोशन करो, क्योंकि आप ही हो जो अपने गांव का, अपने क्षेत्र का, अपने ज़िले का नाम रोशन कर रही हो। और बाकी के लोगों ने तो यहाँ से बिल्कुल बदनामी करवा के रख दी है भाई उस गांव की। लेकिन शिवानी है, आए दिन चौके पे छक्का, छक्के पे छक्का मारती है भाई, और कहीं ना कहीं अच्छा लगता है हमें। तो उसकी कामयाबी से हम जलने वाले नहीं है भाई, हम तो उसको और सपोर्ट करते हैं, मोटिवेट करते हैं कि ऐसे ही हमारी शिवानी आगे बढ़ती रहे, और ऐसे ही अपने देश का, अपने क्षेत्र का, अपने ज़िले का नाम रोशन करती रहे भाई। और कहीं ना कहीं यही कामयाबी है भाई। और उसने तो आप लोगों को पता ही है कि उसने प्यार, इज्जत, सम्मान सब कुछ कमाया है, यही सम्मान उसको मिलता है। लेकिन एक कमी है शिवानी में भाई, कि वो ना ब्लॉग बहुत लेट करती है। ये भारत सम्मान इसको 15 अगस्त से पहले मिला था, जैसे कि वीडियो में बोला भी है इसने कि मुझे गाँव में जाना है, 15 अगस्त है, तो भाई ये ब्लॉग उसका 15 अगस्त से पहले का है, तो कितना लेट डालती है भाई। इस ब्लॉग का हमें बहुत बेसब्री से इंतजार था, क्योंकि इसकी क्लिपें इंस्टाग्राम पर आ गई थी पहले ही, लेकिन शिवानी का ब्लॉग भाई आज आया है, तो देखकर खुशी भी होती है। लेकिन इसी बात से शिवानी में थोड़ी सी कमी है कि जल्दी जल्दी ब्लॉग नहीं डालती है। शिवानी जल्दी जल्दी से ब्लॉग डाला करो, हो सके तो जो ऐसे ब्लॉग हैं जिनमें आपको सम्मान मिलता है और आपको इतनी इज्जत मिलती है, वो ब्लॉग जल्दी जल्दी लाया करो।
तो अच्छा लगता है कहीं ना कहीं, क्योंकि आप लोगों से हम सबको सीखने को मिलता है, प्रेरणा मिलती है। और भाई जिस तरह से जो सर थे उन्होंने भी यही चीज़ें बोली थी, बहुत अच्छी अच्छी बातें बोली थी कि शिवानी अपने क्षेत्र के लिए बहुत बड़ी प्रेरणा है भाई। हर उस इंसान के लिए प्रेरणा है जो उसके क्षेत्र में इस काम कर रहा है, जो कुछ करना चाहता है, उसके लिए वो हर व्यक्ति के लिए प्रेरणा है, हर उस लड़की के लिए प्रेरणा है। तो कहीं ना कहीं शिवानी से हमें तो भाई बहुत कुछ सीखने को मिलता है, और कहीं ना कहीं अच्छा भी लगता है शिवानी को देखकर कि इसी तरह से भाई सबकी बेटियां आगे बढ़ें, आगे अपने माँ बाप का नाम रोशन करें, अपने क्षेत्र का नाम रोशन करें। और अरियारी वालों में लेकिन किसी में भी ये क्वालिटी नहीं है भाई शिवानी वाली, वहाँ तो अलग ही लेवल की चीज़ें चलती हैं भाई, अलग ही लेवल की चीज़ें चलती हैं। शिवानी के ब्लॉग में हमने इन चमकुल को भी देखा, सबको देखा, लेकिन आज देखो इनकी हकीकत क्या है, क्या निकल के आ रही है इनकी हकीकत। लेकिन शिवानी ने ऐसा कुछ नहीं दिखाया, क्योंकि शिवानी का भैया कंटेंट ही रहता है एकदम साफ सुथरा, अच्छा, बढ़िया ये। और जो लोग कहते हैं कि शिवानी कभी पूजा पाठ नहीं करती, उनको देख लिया होगा उन्होंने कि शिवानी पूजा पाठ करती है कि नहीं करती है, लेकिन वही है कि ना, कोई बहुत ज़्यादा दिखावा करता है और कोई दिखावा नहीं करता है। तो आज उन लोगों को जवाब मिल गया होगा कि शिवानी पूजा करती है कि नहीं करती है, मंदिर में जाती है कि नहीं जाती है। लेकिन लोग हैं कुछ भी आके बोलने लगते हैं, उन्हें तो नहीं पता है। अब वो हर चीज़ शिवानी वीडियो में दिखाए तो ही वो समझ पाएंगे कि हाँ शिवानी करती है कि नहीं करती है। और शिवानी ने ये बोला है कि मैं बचपन से इस मंदिर में आती हूँ, तो कहीं ना कहीं जाती है वही मंदिर में, हर चीज़ में वो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेती है, ऐसी बात नहीं है। शिवरात्रि को भी पूजा करती है वो, आप लोगों ने कई सारे उसके रील्स वीडियो देखे होंगे। तो ये चीज़ें हैं गाइस। तो लेकिन लोग हैं कहने वाले कुछ भी कहते हैं, उन पर विश्वास ना करो। ज़रूरी नहीं है कि जो रील में दिखाया जाए, जो वीडियो में दिखाया जाए वही सच है, और जो न दिखाया जाए वो है ही नहीं, ऐसा नहीं होता है। तो गाइस आज का वीडियो इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना, चैनल भी सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।